गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद हैदर अली, योर एजुकेटर। और आज लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेरीज़ पढ़ी थी जो बेसिक क्वेरीज़ थी, जिसमें सेलेक्ट था यूज़। सबसे पहले हमने पढ़ी थी क्रिएट डेटाबेस, फिर उसके बाद हमने पढ़ी यूज़ डेटाबेस DB1 फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसके बाद हमने एक जो टेबल थी वो क्रिएट करी, तो क्रिएट टेबल करी, और उसके बाद हमने इंसर्ट इनटू उस टेबल में DB1 में इंसर्ट करना डेटा, और फिर उसका अपडेशन और डिलीशन लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था। ये बेसिक क्वेरीज़ थी। अब इसके बाद कुछ मैथ फंक्शंस की क्वेरीज़ हैं, जैसे क्वेरीज़ नहीं है, अब ये फंक्शंस हैं जो कि डेटाबेस में हम रन करेंगे, जैसे कि पावर है, जैसे राउंड है, जैसे मोड है, ये मैथ के फंक्शंस हैं। फिर टेक्स्ट फंक्शंस हैं, अपर केस अपर भी यूज़ होता है उसके लिए, लोअर केस लोअर भी यूज़ होता है, मिड, सब स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग भी यूज़ होता है, सब str को भी हम सब स्ट्रिंग बोलते हैं। सबसे पहला तो इसमें पावर है। पावर का मतलब कि वो स्क्वायर या जो भी एक नंबर पे पावर होगी वो निकाल के देगा। फिर राउंड है, ये राउंड ऑफ में वैल्यूज़ देगा, जैसा कि अभी आपके एग्ज़ाम में भी मैंने दिया था। फिर मोड है, ये मॉड्यूलस निकाल कर देगा। उसके बाद टेक्स्ट बेस्ड फंक्शंस हैं, ये सारे टेक्स्ट पे काम करेंगे। यू केस यानी अपर केस, यू केस की जगह हम अपर भी यूज़ कर सकते हैं और इनके आगे पैरेंथेसिस आते हैं, इसलिए हम इन्हें फंक्शन बोल रहे हैं। एल केस यानी लोअर केस, और लोअर भी यूज़ कर सकते हैं उनकी जगह हम। मिड या सब स्ट्रिंग या सब str, ये मिडिल जो है उसका मिड जो है वो फाइंड आउट करके हमें देगा। इसके बाद है लेंथ, ये उस स्ट्रिंग की लेंथ बताएगा। फिर है लेफ़्ट, ये लेफ़्ट साइड क्या है स्ट्रिंग में वो बताएगा। फिर राइट वाला राइट साइड बताएगा। फिर इन स्ट्रिंग हमें अगर इन str मतलब उस स्ट्रिंग में कोई वैल्यू है या नहीं है। फिर एल ट्रिम है, फिर आर ट्रिम है, फिर ट्रिम है। ये सारे फंक्शंस अभी हम देखेंगे कैसे होते हैं। उसके बाद डेट फंक्शन है, नाउ है, डेट है, मंथ है, मंथ नेम है, ईयर है, डे ये फंक्शन है, डे नेम। और उसके बाद एग्रीगेट फंक्शंस हैं जो कि मैक्स है, मिन है, एवरेज है और सम है, काउंट है और यूजिंग काउंट। तो ये सारे फंक्शंस अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ फंक्शंस को रन करके देख लेते हैं। हम आ जाते हैं अपने एडवांस एसक्यूएल में, और एडवांस एसक्यूएल में हम सबसे पहले अब सेलेक्ट लिखना है सबसे पहले। फिर पावर में हमने लिख दिया फॉर एग्जांपल 5,2। अब हमने ब्रैकेट बंद किया, सेमीकोलन लगाया, रन किया। सी के यहाँ पर एरर कोड आ रहा है, पावर फंक्शन यहाँ पर नहीं चल रहा है, वरना इसका आंसर 5 की पावर 2 होता, यानी 25। ठीक है जी। अब हम दूसरा लिखते हैं। इसमें बहुत से फंक्शन चलेंगे और बहुत से नहीं चलेंगे। राउंड हम देखते हैं। राउंड में हम लिखते हैं 5.67 और कॉमा हम यहाँ पे कर देते हैं 1, या हम लिखते हैं 678, कॉमा हम यहाँ पे कर देते हैं 2 और रन करते हैं इसे। तो ये फंक्शन हमारा चल गया है। इसमें 5.68 उसने कर दिया है, राउंड ऑफ में ले आया, वो 2 में ले आया। अगर हम राउंड फंक्शन के अंदर, सॉरी मैंने सेलेक्ट नहीं लिखा, सेलेक्ट राउंड फंक्शन के अंदर अगर मैं लिखता हूँ 5 और कॉमा मैं लगा देता हूँ यहाँ पे 2, तो फिर ये क्या करेगा, ये एज इट इज़ उसे दे देगा यहाँ पर। ठीक है जी। और मैं लिखता हूँ सेलेक्ट राउंड 5.6, ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं 5.6, ब्रैक कॉमा हमने 0 लगा दिया और रन करा, तो सी के उसने उसे 6 कर दिया और राउंड ऑफ में ले आया। ठीक है। इसके बाद था एक फंक्शन मॉड, हम रन करते हैं सेलेक्ट मॉड 5,2 और रन करा, तो इसने इसका ओके, ये फंक्शन भी वर्क नहीं कर रहा है इसमें। उसके बाद हम दूसरे फंक्शन की तरफ आते हैं, जैसे कि एक फंक्शन है डेट। सेलेक्ट डेट, हमने रन कर दिया, तो वो आज की डेट यहाँ पर शो कर गई। ठीक है जी।
इसी तरीके से एक फंक्शन है जैसे कि सेलेक्ट मैक्स, मैक्स में हम कुछ नंबर्स एंटर करा देते हैं और इसे रन करते हैं। तो सी के उसने जो मैक्सिमम नंबर था वो फाइंड आउट करके हमें दे दिया है। अब हम सेम क्वेरी फिर से लिखते हैं, सेलेक्ट और मैक्स की जगह हम लिखते हैं मिन। ये हमने बंद करा और रन करते हैं। तो इसने हमें मिनिमम फाइंड करके दे दिया जो कि था 0। अब हम लिखते हैं सेलेक्ट AVG यानी एवरेज, और एवरेज में हम कुछ लिख देते हैं नंबर्स। ठीक है जी, तो काफ़ी है मेरे हिसाब से। तो एवरेज वाला फंक्शन भी इसमें नहीं चल रहा है। ये इसका एवरेज निकाल कर दे देगा। अब हम करते हैं सम, सेलेक्ट सम, और हम इसे रन करते हैं। तो ये भी नहीं चला, वरना ये इनका जितने भी हम आर्ग्यूमेंट इसमें पास करते हैं उन दोनों का सम कर देता है, 24 इसका रिज़ल्ट आ जाता। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सेलेक्ट काउंट। ये फंक्शन भी नहीं चल रहा, ये टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स हमें काउंट करके दे देगा। बहुत से फंक्शन इसमें नहीं चल रहे हैं, तो आप वो डायरेक्टली गूगल पर जाकर रन एसक्यूएल क्वेरीज कर सकते हैं। यहाँ W3 स्कूल वाली वेबसाइट पर जाकर आप एसक्यूएल की क्वेरीज रन कर सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ रन करके देखते हैं क्वेरीज, जैसे कि जो हमारी नहीं चल रही थी हम वाली रन करके देखते हैं। जैसे कि हमारी एवरेज नहीं चली थी या सम हमारी नहीं चली थी। सेलेक्ट सम हम रन करके देखते हैं 1, 2, 3 और रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें एक टेबल में से, जैसे कि यहाँ पर कुछ टेबल हैं, ये डेटाबेसेस हैं, ऑर्डर, प्रोडक्ट, शिफ्ट। अगर हम यहाँ पे चेक करें शो डेटाबेसेस, डेटाबेस भी शो नहीं कर रहा है यहाँ पर। शो डेटाबेसेस में हम एक क्रिएट ही कर लेते हैं। चलो मैं आपको फ़ाइल पर ही बता देता हूँ जो हमारी फ़ाइल है। टर्म 2 की ये प्रैक्टिकल फ़ाइल है, इसमें हमने कुछ क्वेरीज़ करी हैं मोस्टली। ये क्वेरीज़ हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्रिएट वाली है, ये आपको आती है। इंसर्ट वाली आपको आती है। 5th क्वेरी से करना है। देखिए मैक्स, इसके अंदर हमने मार्क्स दिए, तो मार्क्स के अंदर, मार्क्स वेरिएबल के अंदर देखिए, जैसे यहाँ पर हमने नेम स्टूडेंट डेसिमल में मार्क्स इनपुट कराए हैं, तो क्या होगा कि, या फिर मैं आपको दिखा दूँ, एक और मेरे पास फाइल पड़ी है, सीधे
इस फाइल में से हम चेक करते हैं, यहाँ पे सही से दिखाएंगे 5th क्वेश्चन से। सी कि सेलेक्ट मैक्स मार्क्स, मिन मार्क्स, सम मार्क्स और एवरेज मार्क्स। तो उस टेबल में से जो ऊपर हमने टेबल बनाई थी, ऊपर एक टेबल है ये, इसमें से इसने जो मैक्स मार्क्स हैं ये दे दिए, मिन मार्क्स ये दे दिए, सम उन मार्क्स का यहाँ आ गया और एवरेज उन मार्क्स का यहाँ आ गया। ठीक है, टेबल में से दे दिए। अब उसके बाद फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ कस्टमर्स फ्रॉम ईच कंट्री इन अ टेबल। उसके लिए हमने यहाँ पर ये क्वेरी लिख दी, सेलेक्ट कंट्री, काउंट कस्टमर आईडी। तो काउंट कर लेगा वो कस्टमर आईडी, तो जितनी कस्टमर आईडीज़ होंगी टोटल नंबर ऑफ़ कस्टमर्स उतने ही होंगे। अब इसके बाद यहाँ पे इन्होंने कोई ऑर्डर्ड बाय मार्क्स, मतलब कि जो मार्क्स का ऑर्डर्ड है, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स वाइज यहाँ पर इतने रखना था। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय मार्क्स और मार्क्स डिस्क्रिप्शन। इसके बाद आती है ये क्वेरी, सेलेक्ट राउंड, मोड, पावर, ये तीनों जो हमारे मैथ फंक्शंस थे। सी के राउंड उसने ये निकाल के दे दिया सबका, मोड उसने यहाँ पे निकाल के दे दिया सबका, और मार्क्स उसने यहाँ पे निकाल के दे दिए सबके। इसके बाद आते हैं यू केस, मतलब अपर केस, लोअर केस, लेफ़्ट नेम, राइट नेम 3 और इन स्ट्रिंग हमने चेक कर लिया, और फ्रॉम स्टूडेंट। तो सबसे पहला जो था कि अपर केस, तो उसने जो पांचों हमारे चारों नाम थे उन्हें अपर केस में कर दिया। लोअर केस में, एल केस में उसने स्मॉल में लिख दिया, एल के। उसके बाद लेफ़्ट नेम और कॉमा हमने यहाँ पे लगाया है 3। तो 3 का मतलब है, ये जो हमने यहाँ पे 3 लिखा है इस जगह पर, 3 का मतलब है कि लेफ़्ट साइड से 3 लेटर्स ये हमें शो करे। ऐसे ही राइट 3, तो फिर आखिर के 3 लेटर्स इसने यहाँ पे हमें शो कर दिए पूरे इस क्वेरी की हेल्प से। उसके बाद आते हैं हम आगे, इन स्ट्रिंग, मतलब हमने चेक किया कि नेम जो है स्टूडेंट्स के उसमें ए है या नहीं है। तो जिसमें जितनी बार भी ए था वो नंबर यहाँ पर आ गया। अर्पित में एक बार था, उसके बाद दूसरा नेम आ गया, भारती में 3 बार शो कर रहा है, बट ऐसा है नहीं, ये रॉन्ग शो कर रहा है। फिर इसके बाद 0 आ गया, फिर इसके बाद चारमी, फिर 3 बार यहाँ पे इसने शो कर दिया है, लेकिन ये रॉन्ग शो कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक बार ही ए है। या मे बी ये हो सकता है इन स्ट्रिंग, इन स्ट्रिंग ये ए कहाँ पर है, ये वो पोजीशन शो कर रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अर्पित में ए फर्स्ट पोजीशन पे है, भारती में 3rd पोजीशन पे है, चारमी में 3rd पोजीशन पे है, और चिंटू में है ही नहीं। तो ये पोजीशंस बता रहा है। डिस्प्ले द पोजीशन द लेटर ए। तो इन स्ट्रिंग की हेल्प से हमें ये भी पता चलता है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं, और ये भी पता चलता है कि किस पोजीशन पर वो एग्जिस्ट करता है। रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम लेफ्ट राइट बोथ साइड्स ऑफ द टेक्स्ट। तो ये था हमारा ट्रिम वाला जो फंक्शन था, एल ट्रिम इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। तो इसने लेफ़्ट साइड जितना भी स्पेसेस था उसे रिमूव कर दिया, ठीक है जी। और राइट साइड आर ट्रिम, तो राइट साइड जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस था उसने उसे भी ट्रिम कर दिया। और फिर लास्ट वाला जो था ट्रिम इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, उसने एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर दिया बोथ साइड से। देखिए कि यहाँ पर लेफ़्ट साइड कोई स्ट्रिंग स्पेस नहीं आ रहा, बट राइट साइड आ रहा है। यहाँ पे राइट साइड नहीं आ रहा, बट लेफ़्ट साइड आ रहा है। यहाँ पे दोनों साइड कोई स्पेस नहीं है। अब इसके बाद आते हैं डिस्प्ले टुडेज़ डेट इन डी। ये फॉर्मेट वाला है, आप डेट लिख सकते हैं, और उसके अंदर इन्होंने नाउ फंक्शन लिखा है, तो आज की डेट आ जाएगी। और किस फॉर्मेट में आएगी, जो फॉर्मेट इन्होंने यहाँ पर दे दिया, ओके। इसके बाद डिस्प्ले डे नेम, मंथ नेम, डे नेम, डे ऑफ द मंथ, डे ऑफ द ईयर, और फॉर टुडेज़ डेट। सेलेक्ट डे नेम, नाउ कर दिया, मंथ नेम नाउ कर दिया, डे नेम आज का डे नाउ, डे नेम
आज का डे, डे ऑफ मंथ, तो उसके अंदर नाउ फंक्शन करा, मतलब आज का जो डे है वो कौन सा मंथ का है, तो डे ऑफ मंथ इसने कर दिया। और डे ऑफ ईयर, यहाँ डे नेम में फ्राइडे आ गया, मंथ नेम में नाउ आ गया, सॉरी जनवरी आ गया, डे नाउ में 14 आ गया, डे नेम में फ्राइडे, और डे 14th मतलब कौन सा दिन है, और डे ऑफ द मंथ वो 14th डे है, डे ऑफ ईयर वो 14th डे है, क्योंकि जनवरी है, वो जनवरी में जो ईयर का डेट है, मतलब जो डे वो ईयर का है वही मंथ का है और वही उस दिन का है। ठीक है, तो ये फंक्शंस, क्या ये जो आज हमने ये जो फंक्शंस थे ये कुछ नहीं है, इसमें ईज़िली हम कर सकते हैं। मे बी डेट वाला फंक्शन मैं रॉन्ग लिख रहा था, अगर मैं डेट वाला फंक्शन वैसे ही लिखूं, सेलेक्ट डेट नाउ, वैसे डे वाला हमारा काम कर रहा था, ये हमारा वर्क नहीं कर रहा है इसमें, ये वहाँ पे वर्क करेंगे जब क्वेरी में आप लिखेंगे। ठीक है, और इसके लिए आपको एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, एक टेबल क्रिएट करके फिर उसके ये सारे फंक्शंस रन करके देखेंगे। मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो उसमें कंप्यूटर में बनाऊंगा तो वो ये सारी क्वेरीज़ रन करके भी अलग अलग दिखाऊंगा, मगर क्योंकि ये मोस्टली क्वेरीज़ फाइल में है ही, तो आप लोग ख़ुद भी रन करके देख लीजिएगा इन्हें ऑनलाइन। उसके लिए क्या करना है, मेरे हिसाब से ये क्वेरीज़ हम डायरेक्ट रन कर रहे हैं इसलिए कुछ क्वेरीज़ रन नहीं हो रही, लेकिन आप इस स्टाइल में जैसे इन्होंने करिए, टेबल बनाकर पहले टेबल बनाइए और फिर उसके बाद क्वेरी रन करेंगे। जब ऐसे करेंगे तो वो पूरी क्वेरी रन होगी और चलेगी भी। ओके, तो ये क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप लोग जो भी करेंगे, मतलब जो क्वेरीज़ रन करेंगे वो मुझे सेंड कर दीजिएगा अभी लेक्चर के बाद। थैंक यू सो मच।